Now we are started स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ये यूनिट 11th के सिलेबस से रिलेटेड है और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसको हमने क्या नाम दिया, एटम। तो यहाँ यूनिट इस नेम से भी बुक के अंदर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ हम लेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम। एटम के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सीधा सा मीनिंग है कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको नेम दिया एटम। कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम का मीनिंग होता है कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल। ये पुरानी थ्योरी थी। बाद में जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी हुई, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हुई। तो हम यहाँ पर अभी पहले डाल्टन की थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी की स्टडी ना कर पहले ये स्टडी करें एटम क्या है, उसके सब पार्टिकल्स क्या क्या है। तो एटम्स के अंदर सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट्स एंड सेंटर पार्ट ऑफ एलिमेंट, सेंटर पार्ट ऑफ एटम। एटम का जो सेंटर पार्ट है उसको हम क्या नेम देते हैं, न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर पार्ट है उसका नाम न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंटेन 2 टाइप्स पार्टिकल। न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल होंगे, एक का नाम प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों कंबाइंडली न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। या इनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन इसमें कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। अब ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियस के वेट को मेंटेन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस का जो वेट है, वेट ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को जब हम डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उस एटॉमिक मास का मीनिंग क्या है, वेट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वेट, न्यूक्लियस मेनली जो वेट या मास कंसंट्रेट है एटम के इनसाइड वो सेंटर पार्ट में है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का जो वेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, W से। तो एटॉमिक मास में कौन कौन इंक्लूड है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास का दूसरा मतलब ये भी होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसको हम एटॉमिक मास के नाम से कंसीडर कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, W से। दूसरी चीज़ इसमें होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मीनिंग है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज कौन मेंटेन करेगा,
न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन मेंटेन करता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रल है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस का चार्ज ओनली कौन मेंटेन करेगा? प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर का मीनिंग है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या फिर अगर कोई न्यूट्रल एटम है, चार्ज के बेस पर एटम न्यूट्रल है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे केस में हम प्रोटॉन के नंबर या इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर से कंसीडर कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट बाय डब्ल्यू और एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय एन। अब मान लीजिए आपको किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जब कैलकुलेशन करते हैं तो फार्मूला क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू W माइनस एन, इट मीन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल एन है 11, 23। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को लिखने का एक पैटर्न है। हम एटॉमिक नंबर को यहाँ भी लिख सकते हैं डाउन साइड, राइट, और एटॉमिक मास को अपर साइड लिखते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं इधर भी लिख सकते हैं, दोनों ही साइड है। अब यहाँ देखें कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या गिवन है? 11 और एटॉमिक मास क्या है? 23। इसी कंसेप्ट से हम न्यूट्रॉन के नंबर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करें? एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है? एटॉमिक नंबर का मीनिंग है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल एटम है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखे इलेक्ट्रॉन के नंबर, एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉन है तो 11, और इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे पता करें? न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला है एटॉमिक माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। तो न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का तरीका ये है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे लिथियम 3, 7, तो इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन आल्सो 3, न्यूट्रॉन 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ये न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। अब यहाँ पर हम देखें कि एटम का हम जो बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एटम की जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि एटम का सेंटर पार्ट किस नेम से फेमस है? न्यूक्लियस के नेम से फेमस है। और न्यूक्लियस में कितने टाइप के पार्टिकल्स है? हालांकि न्यूक्लियस में बहुत टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पर मेनली जो बेसिक पार्टिकल स्टार्टिंग में जो स्टडी करते हैं हम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने टाइप के पार्टिकल है? 2, एक का नाम प्रोटॉन, दूसरे का नाम न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा है? चार्जलेस पार्टिकल। अब इन सराउंडिंग स्पेस ऑफ न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में एक पार्टिकल और है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, और एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन which present in nucleus and surrounding space of negatively charged particle electron. प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, पॉजिटिवली चार्ज है, उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग स्पेस में है, और इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व्स है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होने के कारण एटम
न्यूट्रल कंसीडर होगा, क्योंकि इन पर चार्ज भी इक्वल अपोजिट है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का उतने ही अमाउंट में चार्ज है बट नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। तो यहाँ हम एटम की जो स्टडी कर रहे हैं, एटम में 3 टाइप के पार्टिकल की अभी हम स्टडी करेंगे। पहला पार्टिकल प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीनों के चार्ज के बारे में हमने स्टडी की। अब हम यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज भी इसी के इक्वल होगा। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन से तो ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो प्रोटॉन का मास भी होगा मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.6276 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब न्यूट्रॉन कैसा है? चार्जलेस पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं है बट मास तो होगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू, ये मास के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन के अप्रॉक्स इक्वल होगा 1.6929 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये इनकी डिटेल है। ये इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये प्रोटॉन का चार्ज, ये प्रोटॉन का मास। ये चार्जलेस पार्टिकल है और इसका मास एप्रॉक्स प्रोटॉन के इक्वल है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनको डिस्कवर किसने किए? न्यूक्लियस के पार्टिकल या एटम के जो पार्टिकल्स है 3 बेसिकली, उनको डिस्कवर किसने किए? तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के नाम पर है। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर्ड, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया? गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। और लास्ट पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन। इसको जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चैडविक ने उसको डिस्कवर किया। तो ये एटम के जो बेसिक पार्टिकल्स हैं 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनकी सिचुएशन हमने स्टडी की, इनका मास, इनका चार्ज और इनके जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है उसकी स्टडी की। आगे चलते हैं। यहाँ हम एटम की बेसिक स्टडी कर रहे हैं। अब बेसिक स्टडी में आता है 9th-10th में आपने जो चीज़ें स्टडी की है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला लिया था जिसमें लिखा था नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इक्वल टू W-N। उसके बेस पे 9th-10th में आप स्टडी करके आए हैं। आइसोटॉप्स, 3 डेफिनेशन की हम स्टडी करेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो सबसे पहले किसकी स्टडी करें? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में पहले एग्जाम्पल को लें, फिर उसकी डेफिनेशन की स्टडी करें। एग्जाम्पल इसका है क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। अब क्लोरीन के आइसोटॉप्स है तो इन्हें देख करके हम डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन साइड क्या अटैच करते हैं, क्या राइटिंग लेते हैं हम? एटॉमिक नंबर। और अपर साइड क्या लिखते हैं एलिमेंट के? एटॉमिक मास। ये पैटर्न है। तो 17 एटॉमिक नंबर
और 35 और 37 क्या है? एटॉमिक मास। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ऐसे एलिमेंट के पेयर जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उस पेयर को, उस स्पीशीज का नेम हम क्या रखते हैं? आइसोटॉप्स। अब इनमें इलेक्ट्रॉन पता करें। इस क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 17, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने? 17, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। अब न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? W माइनस एन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। 35 माइनस 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 18। 37 माइनस 17, न्यूट्रॉन नंबर टू 20। इस तरह हम न्यूट्रॉन के डिफरेंस के कारण आइसोटॉप्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, बट न्यूट्रॉन डिफर होने के कारण यहाँ पर आइसोटॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सिंपल सी आइसोटॉप्स की डेफिनेशन है, एक ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। जब हम हाइड्रोजन की स्टडी करें तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है? 3। पहला 1,1, जिसको हम हाइड्रोजन के ही नाम से या इसको प्रोटियम भी बोल सकते हैं। दूसरा आइसोटॉप्स H1,2, तीसरा आइसोटॉप्स H1,3। देखिए इनमें एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। पहले वाला जो आइसोटॉप्स है इसको हाइड्रोजन या प्रोटियम के नाम से हम जानते हैं। दूसरा आइसोटॉप्स इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। तीसरा ट्रिटियम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। अब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर पता करें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम है। आइसोटॉप्स का कंसेप्ट यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1, तो प्रोटॉन भी क्या होगा? 1, बट न्यूट्रॉन 0। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें 1, 1, 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन के नंबर। इसमें 1, 1, 2। इस तरह यह हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की डिटेल है। और इसको प्रोटियम बोलते हैं, सिंपल आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का। ये सेकंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हेवी आइसोटॉप्स में आता है, इसको बोलते हैं हेवी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये है ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के नेम से फेमस है। ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो ऐसे 3 आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप्स की हमने डेफिनेशन स्टडी की, और आइसोटॉप्स में जब डेफिनेशन की स्टडी करते हैं तो हमने 2 एग्जाम्पल समझे। ऐसे हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स है जिनकी जैसे जैसे आप आगे क्लास में 11-12 की स्टडी करेंगे आपको आइसोटॉप्स मिलते रहेंगे। अब आइसोटॉप्स एक्चुअली क्या है? आइसोटॉप्स मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। नेचर में हम जो ऑब्टेन करते हैं वो आइसोटॉप्स का मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं। प्योर स्टेट में ऑब्टेन करना एलिमेंट को इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं या नेचर से ऑब्टेन होती है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। लेकिन एटॉमिक मास क्या कंसीडर करते हैं हम? 35.5 ग्राम। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ तो आपने 35 लिखा और यहाँ एटॉमिक मास सेकंड का 37 लिखा, और जो नेचर में ऑब्टेन होती है उसका एटॉमिक मास 35.5 है। तो ये तीनों डिफरेंस कैसे हैं? तो डिफरेंस का मीनिंग है कि हम जो नेचर में ऑब्टेन करते हैं वो ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन इन दोनों आइसोटॉप्स का परसेंटेज वाइज मिक्सचर है। और परसेंटेज वाइज मिक्सचर के बेस पर हम
इस एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं सुनिए। ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है, दोनों आइसोटॉप्स का एवरेज है। अब आइसोटॉप्स कितने हैं क्लोरीन के? 2। तो क्लोरीन का आइसोटॉप्स का जो मिक्सचर होता है उसमें ये कितना परसेंट होता है? 75%। और ये कितना परसेंट होता है? 25%। तो इसका हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या करना है आपको। क्वेश्चन क्या बोला है उसने? क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है। फर्स्ट 1735, क्लोरीन 1737। यहाँ हम इसको और अच्छे से लिख लें ताकि बात को समझ में आ जाए। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स है। नंबर 1 क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, 2 आइसोटॉप्स है। एक आइसोटॉप्स इस मिक्सचर में कितना परसेंट है? 75। तो दूसरा मिक्सचर में कितना परसेंट होगा? रिमेनिंग 25%। 25% और 75% को पहले रेशो में चेंज करें तो 75% क्या हो जाएगा? 75% मीन्स 75/100, इट मीन्स 3/4। और 25% क्या हो जाएगा? 25/100 इक्वल टू 1/4। ये रेशो में चेंज हो गया परसेंटेज। अब इसका एक फार्मूला है, यहाँ लिखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। किसी भी आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। अगर आइसोटॉप्स 2 है तो m1 m2 फार्मूला रहेगा। आइसोटॉप्स 3 है तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3। अभी यहाँ क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स हैं। इस फार्मूले से हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे जिसका आंसर आएगा 35.5, जो हम यूज़ करते हैं इन थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकली। देखिए m1 क्या है पहले ये समझिए। m1 मोलर मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। m1 क्या है? 35। m1 का मीनिंग समझ में आया? फार्मूले में जो वैल्यू पुटअप करेंगे उसका मीनिंग समझेंगे। m1 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, मीन फर्स्ट आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास m1। अब x1 क्या है? परसेंटेज रेशो। आइसोटॉप्स के मिक्सचर में उस आइसोटॉप्स का रेशो क्या है? तो रेशो कितना कैलकुलेट किया था हमने? x1 3/4। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 x1 प्लस m2 सेकंड आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास 37। रेशो x2 1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे 35 × 3 105 प्लस 37 × 1 37 डिवाइडेड बाय कॉमन 4। यहाँ आंसर आएगा 142 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 35.5 ग्राम। तो इस तरह हम किसी भी आइसोटॉप्स के एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। नोट करिए इसको, फार्मूले को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स के बाद आता है आइसोबार। आइसोबार आइसोटॉप्स का अपोजिट होता है। आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोबार इसका अपोजिट है। आइसोबार में होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040। यहाँ देखिए सेम एटॉमिक मासेस
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार। अब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता करो। इलेक्ट्रॉन 18, तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 22, और इसमें क्या होगा 20 न्यूट्रॉन आल्सो 20। ये कैलकुलेट करने का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का तरीका है। तो आइसोबार का मीनिंग क्या हुआ? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी यह हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जिसके नाम आप पहले सुन चुके हो, आर्गन एंड कैल्शियम। तीसरा आता है आइसोटोन। आइसोटोन उसको बोलते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो इन अ न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं आइसोटोन। एग्जाम्पल समझेंगे। आइसोटोन्स में आता है एग्जाम्पल सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632। ये एग्जाम्पल आइसोटोन्स के हैं। आइसोटोन्स का मीनिंग है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस कॉल्ड आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन के नंबर पता करें क्या सेम है, तो न्यूट्रॉन के नंबर का कैलकुलेशन फार्मूला क्या है? W माइनस N, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से माइनस करिए, एटॉमिक मास 30 14, तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने हुए 16। यहाँ से माइनस करिए 31 माइनस 15 16, इसमें से इसको माइनस करिए 16। देखिए इन तीनों एलिमेंट में न्यूट्रॉन के नंबर सेम है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स।